नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप सुन रहे रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 एफएम। अक्सर हमारे स्टूडियो में ऐसे मेहमान मौजूद होते हैं जो अक्सर आप तक बहुत सारी बातें पहुंचाते हैं, लेकिन आज का ये मेहमान बहुत ज्यादा खास है। क्यों? अक्सर हम कहते हैं कि यार लड़कियां आगे बढ़ रही है, चांद तक पहुंच रही है, या फिर युद्ध के मैदान में भी आजकल लड़कियां उतर रही है। लेकिन एक ऐसी चीज जिसको कहा जाता है संगीत, और संगीत के लिए हमेशा ये बात कही जाती है कि यार अगर संगीत कहीं पर बज जाए या संगीत कहीं पर सुनाई दे तो भैया माहौल ही बदल जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसने उत्तराखंड के मांगल गीतों को सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर एक अलग पहचान दिलाई है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है चमोली की नंदा सती। तो सबसे पहले तो नंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नंदा सती हूँ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं अपने बारे में, मैं चमोली ज़िले के नारायणबगड़ क्षेत्र की रहने वाली हूँ और अभी वर्तमान में गढ़वाल विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक असिस्टेंट प्रोफेसर मैं हूँ। एक बात मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी नंदा, कि लोग आपको सिर्फ नंदा सती नहीं मांगल गर्ल के नाम से जानते हैं। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं आपसे यही बात करना चाहूंगी, और मैं सच्ची एक बात बताऊं तो अपने हमारे श्रोताओं को, कि जब इन्होंने यहाँ पे अपना गाना शुरू किया ना, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये हो गया कि यार इनसे बातचीत छोड़ो, इनसे सिर्फ यही करवा लेते हैं, यही सुन लेते हैं, क्योंकि वाकई में डीजे के गाने अलग होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि नाचने गाने वाले गाने अलग होते हैं, लेकिन जब हारमोनियम प्ले होता है और जब नंदा सती गाती है तो माहौल भैया अलग तो हो ही जाता है, लेकिन मन करता है कि दिन भर यही सुनते रहें। तो खैर इनसे बाकी चीजें भी सुनी जाएंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मांगल गर्ल बनने के पीछे की कहानी क्या है, शुरुआत कैसे हुई इन सब चीजों की? इसका मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगी। देखो, घर में म्यूज़िक का माहौल तो छोटे से था। मेरे पापा पंडिताई करते हैं, तो भजन के उसमें बचपन से भजन बहुत गाते थे। पापा जी जैसे भागवत में जाएंगे तो उनका रहता था जाना है भागवत में, जाओ भजन गाओ, कहीं सुंदरकांड हो रहा है तो जाओ, ये सो वगैरह वगैरह, कहीं भी मतलब छोड़ना नहीं था। बट ये आध्यात्मिक था और मतलब फैमिली में सारे भजन वगैरह गाते थे। तो 12th तक क्या था, भजन वगैरह नॉर्मली गढ़वाली गाना जो हमारा जो फोक है वो तो हम बचपन से ही खैर सुनते आए हैं। बिल्कुल। तो 12th तक क्या हुआ कि क्योंकि मैं थोड़ा बहुत हारमोनियम जानती थी, तो मेरी दीदी हैं, उन्होंने बोला कि क्योंकि 10th में नंबर अच्छे थे तो सबको ये था कि इसका आगे BSc करवाओ, अच्छा जॉब वॉब के लिए। तो मेरी दीदी हैं, बड़ी दीदी दीपा सती,
उन्होंने ये चीज, मतलब मैं उनका, मतलब म्यूजिक में आने के लिए उनका थैंक्स करूंगी। उन्होंने मुझे बोला और पेरेंट्स को भी बोला, क्योंकि पेरेंट्स को तो ये था कि बीएससी करो, अपना पढ़ाई करो, क्योंकि आप जानते हो कि मतलब म्यूजिक इन चीजों को कोई बहुत कम बोलेगा कि इसमें फ्यूचर बनाओ। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि भैया कुछ भी हो, नंदा को तुमने म्यूजिक करवाना है और हमें इसको म्यूजिक कर, भले मेरी पढ़ाई छूटे, कुछ भी हो, नंदा को म्यूजिक कराएंगे। उसके बाद से क्या हुआ, फिर उन्होंने, उनके बोलने फिर मम्मी पापा को भी यही हुआ, भाई आप बड़े हो, आप जो कह रहे हो ठीक है। फिर हम आए म्यूजिक में, बीए, फिर मैंने म्यूजिक सीखा। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो मांगल, वैसे तो गाने में हर एक गाने गाए करते थे, मतलब हिंदी हो, गढ़वाली तो हम सुनते ही आ रहे थे बचपन से। लेकिन मांगल की तरफ कैसे आई उसका एक किस्सा है। मैंने और मेरी दोस्त है एक, किरण मेरी, हमने पहली वीडियो सोशल मीडिया पे बनाई थी मांगल की। हमने वो शेयर की, वो बहुत लोगों ने पसंद करी। और हमने वो इस पर्पज से नहीं बनाया था कि लोग हम बचा रहे हैं, हमें बस बना के रख दिया, क्योंकि हम गांव से हैं, तो हमें ऐसा नहीं था कि अरे विलुप्त हो रहा है, हमें तो हम हमेशा सुनते ही आ रहे थे। तो 1-2 दिन हुआ, फेसबुक पर बहुत ज्यादा शेयर होने लग गया। फिर ध्यान गया कि ये लोग इसको इतना ज्यादा क्यों पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तब हुई क्योंकि हम म्यूजिक से अभी बहुत अच्छे से जुड़े नहीं थे उस समय। तो नेगी जी ने वो वीडियो शेयर कर दी और उसमें लिखा था कि जो ये 2 बच्चे गा रहे हैं, ये संस्कृति को बचा रहे हैं, और ये युवा हैं, क्योंकि तब मैं 17 साल की थी, कि ये युवा हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो चीज दिमाग में, और तो ठीक था, शेयर हो रहा है, व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो मतलब दिल दिमाग पे रहेगी कि नेगी जी ने शेयर किया, कुछ तो बात है इसमें। फिर वहां से फिर मैं वो चीज को मैंने पकड़ा कि इसी पे करना है काम, और भगवान की भी कृपा रही कि मैं, ऐसा नहीं हुआ कि छोड़ो इस चीज को, एक ही वीडियो बनाई थी। वहां से फिर मैंने सोचना शुरू किया और काम भी करना शुरू किया कि अब मैं कोशिश करूंगी कि फोकी गाऊं। और जो मांगल गर्ल नाम आप कह रहे हो, उसके पीछे एक विशेष व्यक्ति हमारे संजय चौहान सर जी है। मैं उनका धन्यवाद करूंगी, उनकी वजह से ये, उन्होंने ही सबसे पहले नाम मांगल गर्ल उन्होंने ही दिया मुझे। तो क्योंकि मांगल में लॉकडाउन में काफी लाइव आई थी, बहुत चैनल पे मैंने गाए थे, मतलब लाइव आके गाया था। उन्होंने बहुत सारी चीजें नोटिस की होंगी, तो उन्होंने मुझे एक टैग दे दिया मांगल गर्ल। मुझे उससे भी हो गया। मीन्स जब ऐसी चीजें होती है तो एक जिम्मेदारी महसूस होती है, बिल्कुल, कि हाँ ऐसा करना ही है। तो मांगल गर्ल का नाम का जो आज लोग, मतलब मुझे मेरे दोस्त भी कहते हैं कि हम एग्जाम की तैयारी करते करते तुम्हारा नाम हमें वो करना पड़ता है कि मांगल गर्ल कौन है। तो मुझे बहुत खुशी होती है और उन्होंने ये दिया, और मैं कोशिश करूंगी इस नाम को, मतलब इसका सम्मान करूंगी मैं। उन्होंने नाम दिया है तो इसके आगे अच्छे से काम करूंगी। बिल्कुल। एक बात नन्दा तुमने इसे पूरी बातचीत में कही है, वो ये कि एक जिम्मेदारी आ जाती है जब कोई नाम आपको मिलता है या फिर जब कोई काम आप करते हैं, और सबसे बड़ी बात जब लोग पहचानना शुरू करते हैं, तो एक ही क्या, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। एक तो उस नाम को बनाए रखना, एक अपने काम को निखारते रहना, और दूसरी बात कि कहीं लोगों की उम्मीदें जो हैं वो कम ना हो जाए या टूट ना जाए। मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो दिमाग में कई सारी चीजें भी चलती हैं। क्या कोई ऐसा पल आया है कि जब आपको लगा हो कि यार कहीं ना कहीं मैं ट्रैक से अलग जा रही हूँ, या कहीं ना कहीं मैं पीछे रह जा रही हूँ, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, मैं शायद आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ? ऐसा तो देखिए, जब मैंने शुरू किया था तो मैं सच बोलूं तो मैं फिर कंटिन्यू रही, और क्योंकि मेरा उस टाइम पे मैं 17, 18, 19 साल, तो पढ़ाई का भी वो उम्र होती है कि पढ़ाई भी करना, क्योंकि म्यूजिक है तो गाना ही नहीं, उसमें पढ़ाई भी है। तो फैमिली से हमेशा राग गया था, ठीक है इस फील्ड में भी आ गया तो इसमें भी पढ़ाई करनी है। तो बीच में 22-23 में कुछ ऐसा हुआ, मतलब पढ़ाई के चलते मैं कर नहीं पाई, और उस टाइम में थोड़ा सा खुद ही से डिमोटिवेट भी हो गई थी कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। मेरी मजबूरी, खैर लोगों को तो नहीं पता होगी, लेकिन मेरी मजबूरी क्या थी, पढ़ाई। क्योंकि पढ़ाई, अब जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो नेट जेआरएफ की, तो उसमें पढ़ना ही पड़ता है, बिल्कुल बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उस समय तक लगा था कि पढ़ाई, क्योंकि वो अलग था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन फिर भी हो गया था जैसे तैसे, लेकिन संभाल लिया था खुद को। और अभी फिर जैसे मुझे समय मिला मैं फिर उसी काम में आ गई, क्योंकि बहुत था कि हो नहीं पा रहा है, दोबारा उस काम में मैं लग गई। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और एक चीज है जरूर मुझे लगता है कि सभी को सीखनी चाहिए कि भैया गिरता हर कोई है, एक टाइम के लिए रुकता भी हर कोई है,
लेकिन भाई बात उसी की होती है, या फिर कुछ कर वही पाता है जो उस बुरे समय से आगे निकल पाए या फिर खुद को बचा के रख पाए, चाहे वो स्ट्रेस हो या फिर आप जैसे कह रहे कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है डाउन हो जाता है, कई सारी चीजें ना, तो आगे वही निकल पाता है जो कि अपने मोटिवेशन को बचा के रखेगी ना भैया, आगे निकला जा सकता है। अच्छा नंदा, एक काम आपने शुरू किया, एक चीज मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि नंदा सती सिर्फ ऐसा नहीं है कि भैया खुद ही गा रही हूँ या खुद ही करूंगी, इन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, अलग अलग जगहों पर जाकर क्लासेस देना, बच्चों को सिखाना, लोगों को सिखाना, और इसी के लिए जो है ये जोशीमठ में आई थी। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, इसी की वजह से हम इनको यहाँ पर आज बुला पाए हैं। तो नंदा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्यशाला जो आपने शुरू की ये क्या है, किस तरीके से सब चीजें हो रही है? देखिए आजकल मैं जैसे गांव में अपने मांगल के मतलब फोक गीतों, मतलब जो फोक है हमारे, उनको लेने के लिए जब मैं गांव में गई तो मैंने एक चीज नोटिस की वहां पे कि महिलाओं में भी कई महिलाओं को लोकगीत की जानकारी या वो चीज नहीं आती है। मतलब उनको जब मैं पूछती थी आप मुझे कुछ फोक बता दीजिए, मुझे कलेक्ट करना है, तो उनका होता था बेटा हमें रही नहीं, हालांकि 50-55 साल की रही होंगी, तो आधा से ज्यादा में, मतलब गांव में अगर माना 20 महिलाएं हैं तो 20 में से 5 महिलाएं ही आपको गीत सुना सकती हैं, ये मैंने देखा। दूसरा मैंने ये भी देखा कि जो बच्चे हैं, बच्चों में तो खैर आजकल आप जानते हो कि ऐसा लोक संस्कृति है, इसको प्राचीन समझ के इतनी जुड़ते हैं इससे। तो मैंने ये सोचा था कि देखो मैं गा तो रही हूँ, इससे कनेक्ट बस लोग सुन रहे हैं, मुझे गा तो रही हूँ मैं, लोग मुझे बस सुन रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करूं कि लोग व्यक्तिगत रूप से भी मुझसे जुड़े, है ना, प्रैक्टिकली सक्रिय रूप से भागीदारी लोग लें, या मैं ऐसा कुछ करूं। तो फिर मैंने ये काम शुरू किया कि महिलाओं को भी जैसी जानकारी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जानकारी, मुझे भी नहीं है, मैं अभी सीख ही रही हूँ, सिखा रही हूँ लोगों को, जितना मैं ले पाती हूँ मैं वो सब बच्चों को या सबको सिखाती हूँ। तो जो ये चीजें मैंने करी हैं, ये मैंने इसीलिए करी कि थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मतलब इसीलिए तो ये काम, मतलब जो ये कार्यशाला है, इसका उद्देश्य यही है कि लोग मुझसे, पहले तो लोग सुनते ही आ रहे थे, अब लोग सक्रिय रूप से इससे जुड़े और इस चीज को मतलब एक अच्छी तरीके से पहचान मिले, तो बस। बिल्कुल। नंदा, आपने बहुत एक चीज यहाँ पर कही है कि आप जो है अलग अलग जगह पर कलेक्ट करने के लिए गई। एक चीज इसमें ये भी आती है कि बहुत सारे लोग गाते तो हैं, लेकिन जैसे जो चीजें सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो चली आ रही हैं, मतलब जो जितना फेमस है या फिर जितना लोग जानते हैं सिर्फ उतना ही गाते हैं, ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करते। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप अलग अलग जगह पर मांगल या फिर जो हमारे सांस्कृतिक जो लोकगीत हैं ये पता करने के लिए जब आप अलग अलग जगह पर गए, तो एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि हम लोग ये समझते हैं कि मांगल जो अभी शादियों में बज रहे हैं या गा रहे हैं सिर्फ उतना ही है। मैं आपसे मांगल के बारे में जानना चाहूंगी कि असल में मांगल क्या है और कौन कौन से होते हैं? देखिए, मांगल गीत जो है, जो हमारी कार्यों में जब कोई कार्य होता है ना, तो उसका शुभारंभ किया जाता है। तो पहले तो वेद मंत्रों द्वारा किया जाता था, लेकिन जैसे लोक की बात है, अगर जन की बात है, तो वहाँ पे किसी भी कार्य के शुभारंभ के लिए, उत्तराखंड में बात है, वहाँ पे मांगल गीत, मंगल गायन के लिए, इसलिए उसका नाम मांगल गीत है। तो जो भी शुभ कार्य होता है तो उसके शुभारंभ के लिए मांगल गीतों को गाया जाता है। और इसमें ये होता है कि देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया जाता है कि हम ये कार्य कर रहे हैं। जैसे विवाह है तो विवाह कार्यक्रम, विवाह चल रहा है तो वहाँ पे देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमारे कार्य शुभ हो। और मतलब ये एक अच्छी बात है कि सबसे पहले हम भगवान जी को ही प्रणाम करते हैं अपने कार्य को, कि हमारा कार्य शुभ हो सके। जी, एक चीज मैं इसमें जानना चाहूंगी कि मांगल वैसे बहुत सारे होते हैं,
तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी मांगल को गाने में आपको ऐसा लगा हो, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में बहुत एक चीज ऐसे कहते हैं कि हर 5 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बोली चेंज हो जाती है। और अगर हम गढ़वाल की ही बात करें तो गढ़वाल में टिहरी में अलग बोली जाती है, पौड़ी में अलग बोली जाती है, चमोली में तो भैया जोशीमठ में अलग, नारायणगढ़ में अलग, हर जगह पे अलग अलग है। तो कभी ऐसे कोई चुनौती आई है कि यार आप कहीं और जगह पे गा रहे हैं और किसी का मैसेज आया हो कि समझ में नहीं आ रहा है, या फिर क्या गा रहे हैं, या फिर हमारी तो ये बोली नहीं है, कभी कुछ ऐसा हुआ है? ये शुरुआत में ही हो गया था जब मैंने शुरू किया था जी। तो शुरुआत में तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि जैसे यही जो आपने कहा, तो कई लोग तो शब्दों को लेके कईयों ने मुझे ये कह दिया कि आप गलत गा रहे हो। जैसे एक बोला ना बोला शगुना बोला, तो हमारे यहाँ बोला ना बोला ही कहते हैं, और थराली साइड जाते हैं तो वहाँ पे बोला रे बोला हो जाता है। तो कई ऐसे कहने कि ना तो तूने पहले अनर्थ कर लिया, लेकिन वो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसे ही गाया जाता है। और भी जगह जैसे मैं कई जगह गई तो जैसे मेरे नारायणगढ़ में जैसे बोली है वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाया। जैसे जो मेरे यहाँ पे दोस्त लोग बैठे हैं, मेरे भाई लोग, और भी तो इनके भी सामने जब मैं गढ़वाली बोलती हूँ जी पौड़ी के हैं तो इनको समझ नहीं आती है कि आप क्या कह रहे हो। तो गीतों में भी खैर कई देखा गया है, लोग कहते हैं नहीं समझ आया, फिर उनको बहुत अच्छे से बताना पड़ता है। जो आपके यहाँ जैसे उनके यहाँ पानी कहेंगे तो हमारे यहाँ पैणी कहते हैं, तो एक एक वर्ड फिर समझाना पड़ता है उनको कि ऐसा ऐसा है। तो शुरुआत में तो दिक्कतें भी आती हैं, बहुत समझाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात आ ही जाती है, क्योंकि मुझे अपना शुरुआती दौर याद है कि जब मैं गढ़वाली कविताएं लिखती थी तो शुरुआत में 1-2 वीडियोस तो लोगों ने बहुत पसंद किए। उसके बाद लोगों को ये शुरू हो गया कि अरे नहीं, आपकी गढ़वाली में तो ये आ रहा है। तो ये वाली चीजें कहीं ना कहीं आ ही जाती है। और भाई अगर मांगल की बात आई है तो मांगल में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर मैं सच्ची कहूँ तो हम जो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि पहाड़ से थोड़ा नीचे चले गए, जो ये देहरादून, हल्द्वानी या बाकी थोड़ा सिटी वाले लोग हैं, उनको मांगल की नॉलेज शायद सोशल मीडिया के थ्रू से हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सोशल मीडिया के इस दौर में मांगल गीतों को पहचान दिला पाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है या आसान होता है, क्या समझते हैं आप? चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन मैंने उसको कभी बाधा नहीं समझा उस चीजों को। देखिए, जो क्योंकि मैं जिस कार्य में काम कर रही हूँ, मेरा उसमें क्या है, यूथ को जोड़ना। और आजकल आप भी जानते हैं कि यूथ को जोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब मैं कईयों को, जब मैंने कई बच्चे हैं या मेरी उम्र के हैं, मुझसे भी 2-4 साल जो बड़े होंगे, तो जब मैंने उनको भी कहा कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ आप मेरे साथ, तो वो साफ साफ कहते थे भाई हम हिंदी गाने गा लेंगे, ये कर लेंगे, फिर मान लेना हमसे नहीं गाया जाएगा या ऐसा वैसा। कई बोलते थे हमारी डॉल नहीं आएगी वैसी गढ़वाली, ये सारी चीजें। तो क्योंकि मैं जिस तरह से कार्य कर रही हूँ तो उसमें यूथ का ज्यादा वो है, मतलब भाग वही है। तो उनकी तरफ से यही है कि क्योंकि आजकल यूथ के पास समय भी नहीं है, हर कोई व्यस्त है। दूसरा जो मैंने कहा कि वो कई लोग ऐसे समझते हैं कि लोक संस्कृति को प्राचीन है, क्या गाना है, इस प्रकार से। लेकिन इसके समाधान के लिए जो मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसी चुनौतियां हैं, तो इसके समाधान के लिए जो मैं ये कार्यशाला कर रही हूँ, ये वही है कि हाँ भाई लोगों को ऐसा लग रहा है, तो अब मैं थोड़ा साथ में जाके जुड़ के ऐसा ये करती हूँ, कार्य करती हूँ। तो चुनौतियां तो हैं, लेकिन बस यही है कि मैं उनको बहुत बाधा नहीं समझती, उनके समाधान के लिए भी मैं कार्य करती हूँ। मुझे ये बात समझ के या सुन के बड़ा ताज्जुब होता है कि नंदा कहीं ना कहीं आप मुझसे छोटी है और उसके बावजूद जो आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड है ना कि नहीं भैया कहीं कुछ भी हो संभाला जा सकता है, तो ये होना ना बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ये हमारे काम को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, सही करते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों से हमको और ज्यादा जोड़ भी देते हैं। अच्छा, आगे तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई मांगल की बात हुई है, तो मांगल में बहुत सारे होते हैं कि चाहे वो हमारे शुरू करने से हो, हल्दी का हो, बहुत सारे। तो आपका जो फेवरेट हो प्लीज हमारे श्रोताओं को सुनाइए। मैं एक मांगल गीत जो गाऊंगी वो मंगल स्नान का मांगल गीत है। थोड़ा सा मैं उसके वर्ड भी बता देती हूँ क्योंकि भाई अर्थ तो बिदर, उसके पहली लाइन है बिदद योगी पैणी छलारो, मतलब कि आसमान में, मतलब मौसम साफ है लेकिन ये पानी कहाँ से आ रहा है। स्वर्गनी द्योनी बादल, मतलब आसमान में बादल वगैरह नहीं है, ये बारिश कहाँ से हो रही है। किला हेगी नदी कतवलो,
ये पानी कतवल बोलते हैं ना, जब कुछ मिल जाता है। हाँ। तो ये खिलहगी नदी कतवल, ये पानी का कलर चेंज क्यों हो गया? पीला कैसे हो गया है। और या उसमें फिर ये भी कहा जाता है कि या कोई क्या खईक में बैठा होगा क्या, ऐसा है। तो उसकी कुछ लाइनें हैं, ये मेरा फेवरेट है, तो मैं कुछ दर्शकों को ये लाइन सुनाना चाहूंगी। बिदद्योगी पेणी छलारो, बिदद्योगी पेणी छलारो, बिदद्योगी पेणी छलारो, बिदद्योगी पेणी छलारो, खिलहेगी नदी कतवालो, खिलहेगी नदी कतवालो, सरगनी द्योनी बादाला, सरगनी द्योनी बादाला, खिलहेगी नदी कतवालो, खिलहेगी नदी, कुबालो खई का बेठ्यो, कुबालो खई का बेठ्यो, कुबालो खई का बेठ्यो, कुबालो खई का बेठ्यो। फिर इसके बीच में जवाब आता है कि शिव जी का विवाह, क्योंकि मांगल शिव और गौरा से ही उत्तराखंड में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे फिर ये इसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि क्यों ऐसा ऐसा है, तो उसका उत्तर क्या मिलता है कि शिव जी खई का बेठ्यो, शिव जी खई का बेठ्यो, तब हई नदी का तोलो, तब हई नदी का तोलो, बिदद्योगी पेणी छलारो, बिदद्योगी पेणी छलारो, बिदद्योगी पेणी छलारो, बिदद्योगी पेणी छलारो। ये मंगल स्नान का मैंने मांगल गीत गाया, जो चमोली में या हमारे स्थानीय क्षेत्र में, हमारे स्थानीय भाषा में जो गीत गाया जाता है, मांगल गीत। बिल्कुल। और वाकई में बात कहूंगी कि जो आजकल मांगल का क्रेज बढ़ा है ना, बिल्कुल गलत नहीं है क्योंकि वाकई में ना ये एक अलग ही माहौल बना देता है वाकई में। और मुझे लगता है कि यूथ कहीं ना कहीं अगर मांगल से जुड़ रहा है तो यही वजह है, क्योंकि इन मांगल के पीछे जो मीनिंग होता है कि कहाँ हम अभी स्टूडियो में बैठे बातचीत कर रहे हो, कहाँ एकदम से हम शिव गौरा की शादी में पहुंच गए। तो यही चीज है। और वाकई में नंदा आपकी आवाज बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात मैं इसमें जानना चाहूंगी कि आज का दौर कहीं ना कहीं मांगल से जुड़ रहा है। आपने अगर देखा होगा कि बहुत सारी शादियों में भी मांगल अब गाए जा रहे हैं, कई सारी चीजें हो रही हैं। एक सवाल यहाँ पर आता है कि कहीं ना कहीं ये दौर डीजे का भी है, जहाँ पर बहुत तरह के गाने बजते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है कि जहाँ पे मांगल बज रहे हैं वो कहते हैं कि अरे यार ठीक है, एक दो हो गया, बंद करो, डीजे लगाओ। तो फिर ऐसे में मांगल की पहचान बनाए रखना, पहचान तो है लेकिन उसको बनाए रखना कितना इसमें संघर्ष होता है, कितना मुश्किल आप समझते हैं? देखिए, मैंने आप जो ये चीज कह रही हैं, जब मैंने इसी पे विचार विमर्श किया था, तो अभी मैं जोशीमठ में भी यही चीज, यहाँ पे जितना भी अभी नगर पालिका अध्यक्ष जितने भी लोग आए थे, मैंने उनको ये चीज बोला, जैसे ग्राम प्रधान है, गांव में हम ग्राम प्रधान को ये चीज सौंप सकते हैं। बिल्कुल, कि देखिए आपको मांगल गीत का रखना है प्रोग्राम, तो आप बिल्कुल मंगल स्नान के समय पर डीजे बंद करके अपने गांव वालों को मौका दें। तो जो मैं कार्यशाला की बात कर रही हूँ, ये इसीलिए है कि जैसे मैंने अगर यहाँ पे किया और यहाँ पे बहुत अच्छा लोगों ने गाया, तो अब यहाँ से क्या हो गया, मेरी नजर में बहुत सारी टीम बन गई, ये भी अच्छा गा रही है, ये भी अच्छा गा रही है, और इनके गाँव में शादी होंगी, ये लोग गाएंगे और वहाँ पे फिर डीजे नहीं बजेगा। और आजकल ये इसलिए भी है क्योंकि देखो, आधुनिक मनोरंजन के लिए लोग अधिकतर करते हैं, रील के लिए, रील में यही अच्छा लगेगा, ये जो महिलाएं गाएंगी वो अच्छा नहीं लगेगा, यही तो आजकल सोचते हैं और बोलते भी हैं लोग, भाई ये वाला डीजे वाला सॉन्ग लगा दो करके। लेकिन मेरा मानना ये है, मैं कह रही थी कि जो कार्यशाला की मैं बात कर रही थी, तो
ये हम इस प्रकार से हम लोगों को जोड़ सकते हैं। पहली बात यह है कि पहले तो उनको अच्छे से विधिवत रूप से सिखाया, जिनको नहीं आता है ना, उनको सिखाया, उनको थोड़ा बहुत साउंड का भी नॉलेज दे दिया, भाई माइक पे ऐसे गाना है। और जैसे यहाँ पे जब मैं आई थी, यहाँ पे 2 बच्चे भी मैंने देखे, एक हारमोनियम बजाते, एक तबला बजाते, तो वो भी मैंने देखे कि उनको और अच्छे से अगर उनको गाइड किया जाए तो बहुत अच्छा बजाएंगे। तो एक टीम पूरी बन गई, मतलब उसमें जरूरत नहीं है कि और भी लोग, उनकी अपनी टीम बनी। तो हर गाँव में जाके ये चीज हो सकती है। थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरुआत में, लेकिन अगर ये चीज कंटिन्यू रहेगी तो बिल्कुल लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और ये चीज बची रहेगी। मतलब इसमें ये भी है कि जो प्रोग्राम करेंगे क्यों ना उनको, क्योंकि देखो पैसा भी इम्पोर्टेंट है, तो क्यों ना उनको प्रोग्राम के थ्रू या ग्राम प्रधान, या मैंने तो ये भी बोला है कि मुझसे भी जितना हो पाएगा, अगर जो टीम प्रोग्राम करती है तो उनके लिए कुछ खर्चा तो उनको ये भी होगा, हमने गाया भी, हमारा संस्कृति का भी हो गया, थोड़ा उनका जेब खर्चा भी निकल गया। तो ये सारी चीजें मतलब मुझे लगती है क्योंकि पैसा भी इम्पोर्टेंट है, हम किसी को बस नहीं बोल सकते कि गाओ। बिल्कुल। तो ये चीज तो जो मैं रही बात जो डीजे वगैरह, मतलब मेरा ऐसा देखो, डीजे का भी अपना है, जो मनोरंजन के गीत है उनका भी अपना महत्व है। क्योंकि अगर मैं कहीं से आऊं, मुझे थकान लगी है तो मैं मांगल तो नहीं सुनूंगी, मतलब मैं 24 घंटे मांगल नहीं सुन सकती, उसके लिए मैं कुछ मनोरंजन के लिए कुछ सुनूंगी। हर चीज का अपना अपना महत्व है। लेकिन मुझे है कि जैसे आप हर चीज का आप नॉलेज, जैसे मैं हूँ, मुझे गाना, हर टाइप के गाने मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे कव्वाली पसंद है, मुझे क्लासिकल पसंद है, मुझे सेमी क्लासिकल, मुझे सब चीज मुझे पसंद है। लेकिन मुझे है कि आपका जो कल्चर है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। आप और चीज तो सीखो, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए कि अनिवार्य होना चाहिए कि आपको अपनी भाषा आनी जरूरी है, आपको अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे अगर आप जो मांगल तो हमारे उत्तराखंड का अस्तित्व है ना, अगर ये रहेगा ही नहीं तो फिर तो पहचान ही नहीं है उत्तराखंड। बिल्कुल सही बात है ना। तो क्यों ना अगर हर गाँव में हर एक ग्राम प्रधान अगर ये चीज उठा दे, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये इम्पॉसिबल है। समय जरूर लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे रूप से निखरेगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये भी है ना कि लोगों को भी अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इसके लिए काम भी जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक चीज और मैं इसमें जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि जब नेगी जी ने आपकी वो वीडियो शेयर की तो आपका कहीं ना कहीं हुआ कि अरे इसमें और अच्छा करता है। अच्छा, इसके बाद क्योंकि आपको राष्ट्रपति से भी सम्मान मिला है, हाँ जी, काफी सारी चीजें हुई है, तो आप अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए कि किन किन लोगों से अभी आप मिल चुकी हैं, किन किन लोगों से आपको सम्मान मिल चुका है, कहाँ कहाँ तक जो है बात पहुंच चुकी है। अभी तो मैंने उत्तराखंड में तो हर एक उत्तरकाशी साइड छोड़ के, बाकी ये कुमाऊं साइड छोड़ के, मैंने बाकी अधिकतर मांगल के प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं। मैंने मांगल का प्रोग्राम मैंने मुंबई में भी किया है वहाँ पे, और मैंने गुजरात में भी मैंने मांगल गीतों को सुनाया है। मीन्स मैं हालांकि यहाँ पे किसी और पर्पज से गई थी, हालांकि वो म्यूजिक का था, लेकिन मुझे था कि आप हमारा फोक सुनो एक बार, हमारा फोक ये होता है, हमारे मांगल गान ये होता है। तो मैंने वहाँ पे भी मतलब ये चीज़ अलग अलग, दिल्ली में मैंने परफॉर्म किया है। तो इन रही बात जो आप कह रहे किन किन से मिले हैं, तो जो आपने भी, अच्छा मैं थोड़ा लोगों को ये भी क्लियर करना चाहूँगी, कई लोग मुझे कह देते हैं कि मैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा एमए में मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो राष्ट्रपति जी आई थी सम्मानित करने के लिए वहाँ पे, मतलब और भी थे, नहीं और भी थे। तो कई लोग ऐसे कहते हैं राष्ट्रपति पुरस्कार, तो राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं था, वो गोल्ड मेडल था। एमए में क्योंकि मैंने टॉप किया था, यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, तो इस पर्पस में, और वो मेरा लाइफ का मतलब सबसे अच्छा दिन था। क्योंकि आप सोच सकते हो, देखिए मैंने बिल्कुल सोचा था, क्योंकि मुझे जो मैं कह रही हूँ कि लोग मुझे, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं, तो हर कोई मुझे कहता है नंदा ये काम अच्छे से करना है, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना है आपको, है ना। तो छोटे से तो वो भी रहता, हाँ पहुंचेंगी। मजाक में मैं कहा करती थी, अरे क्या बिल्कुल राष्ट्रपति जी को बुला ही देंगी, इधर मजाक में आता था। और उस बीच हुआ ही क्या, वो किस्मत ही अच्छी रही कि गोल्ड मेडलिस्ट में भी मेरा नाम आया, सम्मानित के लिए भी राष्ट्रपति जी आई। तो जहाँ मैं सोचती थी कि शायद मैं राष्ट्रपति जी से, क्योंकि अभी मैं उतने अच्छे रूप से कर नहीं पा रही, मतलब अभी चल ही रहा है कार्य, तो मुझे था कि अभी तो टाइम लगेगा राष्ट्रपति जी से मिलने का। लेकिन वो म्यूजिक के ही फील्ड में उनसे मिलना, वो मेरे लिए मतलब वो बहुत बड़ा दिन था कि राष्ट्रपति जी मिले और उन्होंने अपना हाथों से
गोल्ड मेडल मुझे दिया है, पहनाया है। बिल्कुल। एक और चीज़ मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ना नरेंद्र सिंह नेगी जी गढ़ रत्न एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत, मैं ये कहती हूँ कि उनसे मिल पाना है ना, अपने आप में ये होता है कि यार सपना पूरा हो गया, क्योंकि हमारा तो ये रहा है बचपन से जब भी हमने उनको सुना है, और उन्होंने वीडियो शेयर किया वो अलग चीज़ है। कभी उनसे मिलना हो पाया है? हाँ, मैं बिल्कुल उनसे सबसे पहले दिन मैं उनको मिली थी दिल्ली में। मैं ऑडिशन में गई थी, गिथिर ऑडिशन था 2018 में, तो वहाँ पे मिली थी। तो वहाँ पे उन्होंने भी, मैं जब पर्सनली मिली थी तो वहाँ पे तब तक मेरा मांगल का था नहीं, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा आपकी आवाज़ अच्छी है और आप ज़रूर अच्छा करो और ऐसा वैसा। तो वो चीज़ ऐसा था गांव में, घर में जाके भाई नेगी जी ने मुझे ऐसा बोला है, तो ये चीज़ मतलब एक उत्साह बढ़ती है ना कि अब करना ही है। मतलब चीज़ें लाइफ में हमेशा देखिए बहुत नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, पर मैं सच बोलूँ नेगेटिव चीज़ों की तरफ मेरा ध्यान कभी गया ही नहीं। मतलब जैसे अगर किसी ने मुझे नेगेटिव बोल दिया ना, आप छोड़ो ना, बोला मुझे हमेशा अच्छा उन्होंने बोला, जैसे नेगी जी है, तो मुझे आज तक वो चीज़ याद है कि उन्होंने ही बोला, या जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया भाई आपको राष्ट्रपति भवन तक पहुँचा, तो वो है दिमाग में कि हाँ ये भी करना है वो भी करना है। तो जब नेगी जी ने मुझे बोला था कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनके द्वारा ये कहना मेरे लिए मतलब सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला। वो इतना बड़े प्रसिद्ध हमारे लोक गायक हैं। उसके बाद फिर मैं 1-2 प्रोग्राम्स यहाँ, इससे पहले भी जो जोशीमठ में ही हुआ था एक प्रोग्राम, शंकराचार्य जी का एक प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पे भी फिर मैं नेगी जी से मिली थी। तो उन्होंने भी वहाँ पे भी मुझे बहुत एडवाइस दिया कि आप ऐसे करो, आप मांगल ये कर रहे हैं तो ठीक है, आप इसको इस तरीके से बढ़ाओ। तो उनके मतलब यही है कि इतने बड़े जो संगीतकार हैं कहेंगे तो वही सही बात है ना, वही जो मैं आपको कह रही हूँ कि जिम्मेदारी है, अब कहा है अब तो करना ही है। बिल्कुल। तो मतलब वो चीज़ ऐसी है कि सकारात्मक ऊर्जा आती है ऐसे सुन के। और बिल्कुल सही बात आपने कही है। लेकिन एक चीज़ मैं ना आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम जब तक खुद गाते हैं ना, तो हम बहुत मतलब कई अपने हिसाब से गाते हैं, बहुत हिसाब से चलते हैं, एक ट्रैक पर चलते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये भी कहूँगी कि थोड़ा सा आसान रहता है कि यार खुद ही गाना है, खुद के हिसाब से चल सकते हैं, खुद के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन बात जब सिखाने की आती है, तो सिखाते वक्त, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके स्टूडेंट्स कौन है, यूनिवर्सिटी का अलग है, आपको पता है कि कौन कौन बच्चे आने वाले हैं, क्या क्या सब चीजें, लेकिन जब कार्यशाला होती है, अलग अलग जगह पर आप जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कोई छोटा सा बच्चा सीखना चाहे, ऐसा भी हो सकता है कोई बहुत बुजुर्ग या बड़ी एज का कोई आपसे सीखना चाहे, तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलें जरूर होती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कार्यशाला में आप टीचर हैं, आप सिखा रहे हैं, तो एज अ टीचर आपको किस किस तरीके के स्टूडेंट मिले, और कोई ऐसा किस्सा कि आपको लगा कि यार अब ये तो मेरी जिंदगी वाले जहन में रहेगा? ऐसा तो जैसे मैंने जो कार्यशालाएं की हैं, तो वहाँ पे जो थोड़ा सा आसान नहीं है, मुश्किलें यही आती हैं शुरुआत में, उनको समझाने में ही 1-2 दिन चला जाता है कि ये ऐसा है। उनको मोटिवेट करना भी जरूरी है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मुझे सीखना ही नहीं है, अब ऐसे भी कई बच्चे आते हैं। कईयों का ऐसा होता है कि इससे हमें क्या मिलेगा, है ना, अलग अलग। रही बात ऐसे किस्से की, तो अभी कुछ ऐसा ध्यान तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि एज अ टीचर देखिए मुझे सिखाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पढ़ाना, सिखाना, सीखना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कभी इस प्रकार का मतलब या कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला कि यार कोई कठिनाई, हाँ बस शब्दों को लेके होगा और चीज़ों को लेके होगा, कैसे गाना क्या गाना। बट ये कि मेरी तरफ से उसके लिए पहले ही इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि वो शायद मुश्किल बहुत कम बोले। बिल्कुल, मैं पहले उनको बता देती हूँ कि ये क्यों है, किस लिए कर रहे हैं, आपको इससे क्या फायदा है, सब चीज़ पहले बता के फिर मैं शुरू करती हूँ, ताकि इनके दिमाग में बीच में कुछ चले ना। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब बीच में उनके दिमाग में संगीत के अलावा, मंगल के अलावा कुछ और चीज आए ना। बिल्कुल, मतलब पहले ही थोड़ा क्लियर कर दें कि ऐसा है, क्यों सीखना है। जैसे अब यहाँ पे भी आए, तो यहाँ पे ये नहीं था कि चलो बच्चों सीखो, ये नहीं था। देखिए हम क्यों कर रहे हैं, पहले तो ये बताया कि क्यों कर रहे हैं, भी हमें जोड़ना है। दूसरा उनको ये वाला भी दिया गया कि भाई हमें टीम बनाएंगे, और अगर कहीं टीम है तो मैं ना जाके मैं आप लोगों को भेजूंगी वहाँ पे, मैं आप लोगों को अच्छे से। तो इसमें उनको भी मैंने कहा आप मेरे साथ भी आओगे तो उनको और अच्छा, आपके साथ आएंगे तब तो हम, तो ये चीजें पहले ही बहुत सारे अजूब करेंगे भी, और किया भी है। मैं जब कई बच्चों को जब सिखाती हूँ, मैं अपने साथ जरूर ले जाती हूँ कि आप चलिए, आप सिखाना भी है और परफॉर्म भी, मतलब उनको अनुभव हो जाए कि कैसा कैसा गाना, क्या गाना है।
बिल्कुल। एक चीज मैं नंदा यहाँ पर पूछना चाहूंगी, हाँ जी। ये इसलिए क्योंकि आप भी लड़की हैं, हाँ मैं जी। भी लड़की हूँ, हाँ जी। तो ये सवाल करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। अक्सर जब लड़कियां कुछ हटके करती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो बहुत सारी बातें समाज में होना शुरू हो जाती हैं। हाँ जी। कई ये भी होते हैं कि अरे देखो पढ़ने लिखने की उम्र में या चूल्हा चौका करने की उम्र में देखो हारमोनियम उठा के चल रही है, या फिर गाना बजाना कर रही है, क्या मिलेगा, ये सब चीजें। और लड़कियों के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप थोड़ा इस बारे में बताइए कि जब आपने शुरुआत की, अभी तो आपने बताया कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसा कैसा सारा सब कुछ हुआ, लेकिन एज अ गर्ल क्या कुछ आपको समाज में देखने को और सुनने को मिला? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि परिवार, मेरे पेरेंट्स, उनका हमेशा सपोर्ट रहा है। शुरू में उनको था कि जॉब करनी चाहिए थी, नंदा सारे कह रहे हैं कि नंदा ने स्कूल में टॉप किया है, अच्छे नंबर हैं और अब गाने गा रही हैं। तो शुरू में था, बट उनका ये नहीं था कि वह नहीं करना है। उनका ये था कि भाई आपने सोचा क्या है। और मेरी फैमिली में मेरे भैया हैं जो म्यूजिक को लेके, जो मुझे इंस्ट्रूमेंट दिलाते हैं, जो अभी आए थे, तो म्यूजिक के लिए इन्होंने भी जब ऐसी चीजें हुई तो वही है, फैमिली में ना कभी नकारात्मक चीजें नहीं बोली किसी ने। तो जैसे भैया हैं तो उन्होंने भी हमेशा क्या बोला कि देखो नंदा, लोग तो वो करेंगे बट आपको ये चीज अच्छे से करना है। कभी ऐसा नहीं होता यार, उन्होंने ये नहीं बोला कि लोग क्या बोलेंगे, ये नहीं हुआ। उनके लिए थोड़ा सा इतना रहा कि जॉब का क्या है। फिर यही होता ना, देखो पेरेंट्स या समाज आपको तब तक बोलेगा जब तक उनको दिखना नहीं है रीजन। माना मैं तैयारी कर रही हूँ किसी एग्जाम की, माना अभी कुछ लोगों को दिखना तो लोग ये बोलेंगे क्या कर रही है, तैयारी कुछ नहीं हुआ इतने साल से, यही तो होता है। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। कुछ भी उनके लिए था, उनको शायद अब वो ही जाने उनको रहा होगा कि यार होगा, इसका नहीं होगा, ये तो पढ़ाई कर लेती शायद अच्छा। शुरू में एकदम से नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने वो चीज हमेशा मेरे अंदर हौसला ही बढ़ाया कि देखो बेटा ये करना है, ठीक है आप म्यूजिक कर रहे हो। तो म्यूजिक में भी उन्होंने ऐसे नहीं करा कुछ भी गाओ, ये भी रहा। जब उन्होंने तक मांगा तो उनको वो चीज अच्छी लगी कि हाँ संस्कृति, कल्चर, और पेरेंट्स होते हैं कि हाँ चलो अच्छा काम कर रही है कल्चर को लेके। तो ये चीज है, पेरेंट्स सही मिले, वही है आपके पास। मेरे भाई बहन सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। जहाँ पे शायद मैं कह तो रही हूँ मेरे भाई बहनों में, जहाँ पे मैं शायद निराश हो जाऊँ तो वो रहते हैं खड़े, तू कर तो सही, हम पीछे से खड़े। जब मैं भैया की बात कर रही हूँ, अभी मेरे और भैया जी है, तो उनका बहुत रहा। जैसे शुरुआत में मुझे था कि भाई मुझे गाना बजाना करना है, तो उनका ही था कि कोई नहीं, मैं तुझे एक गिटार ही दिला देता हूँ। अभी उस टाइम पे गिटार का थोड़ा शौक था, तो मुझे गिटार लेके रख दिए कि आप सीखो। तो ये भी तो वो होता है कि भाई सपोर्ट करना। वो उनको ये नहीं रहा भैया को कभी कि हाँ चलो पढ़ाई ही करो ये सो। उन्होंने हमेशा समझाया देखो पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन आप ये कर रहे हो, अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी तो आप इसको भी बढ़ाओ। रही बात समाज की, तो समाज में शुरुआत में बोलते थे, पेरेंट्स को भी बोलते थे कि पढ़ाई के लिए क्यों नहीं बोला ऐसा वैसा। लेकिन जब वही है ना, जब रिजल्ट दिखा कि भाई पढ़ाई के ही क्षेत्र में मुझे जब राष्ट्रपति जी द्वारा गोल्ड मेडल मिला, और या मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी में हूँ, तो फिर वो जवाब मिल ही गया उनको कि हाँ। तो वही है, जब तक लोगों को दिखता नहीं है तो लोग यही सोचते हैं क्या ही कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जब दिख जाता है तो फिर सबको यही लगता है कि ये अच्छा है ना। तो ये बस सपोर्ट है। मैं ये कहूंगी कि मैं नेगेटिव इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे पीछे पॉजिटिव लोग हैं, मेरी फैमिली है। उनको हमेशा अगर मैं होता है ना, कभी कमेंट आ जाते हैं वीडियोस में, अरे क्या है वैसा, जैसे कई ऐसे भी अलग अलग कमेंट की ऐसे करके क्या ही मिल जाएगा, या हारमोनियम पकड़ने से क्या होता है, ऐसे भी कईयों ने मुझे बोला। तो मेरा इन बातों को लेकर हमेशा राय कान से सुनो, और ये ऐसा नहीं खुद से नहीं, ये क्योंकि फैमिली ने कभी इन चीजों को ऐसे, मैंने अगर मैं उनको कोई नेगेटिव बात बता दूं कि किसी ने मुझे ये बोला, तो वो उस पर चर्चा नहीं करते हैं, क्यों बोला क्या, वो छोड़ो, वो आगे एडवाइस देते हैं तुम्हें ये करना है, तो वो पहले ही उस चीज को नकार देते हैं। जो मैं भैया कह रही हूँ मेरे भैया, तो उनका भी यही रहा। अगर मैं उनको बोलूँ कि भैया किसी ने मुझे ऐसे ऐसे बोला है म्यूजिक में, तो वो उस चीज को नहीं पकड़ते हैं कि क्यों बोला होगा, वो कहते हैं ठीक है बोला, अब तो आगे ये कर। तो देखो ना, वो उन्होंने इतनी एनर्जी मेरे अंदर भर गई कि मैं तो भूल ही गई जिसने मुझे क्या बोला। तो वही है, मैं हमेशा पॉजिटिव चीजों पे मेरा ध्यान रहा है, अपनी फैमिली पर ज्यादा ध्यान रहा है। वो जो बोलते हैं, मेरे भाई बहन जो बोलते हैं,
और उन्हीं की बातों पे ध्यान रहा है बस। बाकी नेगेटिव चीज देखो, हर अच्छा बुरा तो हर फिल्म में होता है, बिल्कुल। हर कोई आपको बढ़ाएगा, कोई आपके पैर भी खींचेगा। लेकिन मुझे है कि अगर आपको मतलब अगर आप आगे बढ़ना ईमानदारी से, चाहिए। सच्चे मन से अगर आप अपना कार्य करेंगे तो भाई सभी लोग साथ देंगे, भगवान भी साथ देता है। बिल्कुल सही बात है। अपने काम के प्रति अगर हम खुद ईमानदार है तो चीजें कहीं ना कहीं हो ही जाती हैं, हाँ। संभाल ली जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर फैमिली का सपोर्ट अच्छा है तो बाकी तो यार दुनिया तो फिर अच्छा तो करो हाँ, तो भी वही। बोलती है, बुरा करो तो भी बोलती है, तो बोलते बिल्कुल। रहो। खैर एक चीज मैं इसमें आपसे जानना चाहूंगी कि हम मांगल से हटके अगर बात करें हमारी लोक संस्कृति की या बाकी जो हमारे लोकगीत है उनकी, तो जैसे मैंने बताया कि बोली हर 5 किलोमीटर में चेंज हो जाती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चमोली, पौड़ी या बाकी जो अलग अलग जगह हैं, इनमें से आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतरीन कहाँ पर आपको जो लोकगीत, जैसे अगर हम चांचड़ी या बाकी चीजों की बात करें तो होता है ना कि किसी किसी के ऐसे होते हैं कि बिल्कुल अलग ही छाप छोड़ देते हैं कि अरे यार वहाँ की चांचड़ी तो बहुत सुंदर है या वहाँ की ये तो बहुत अच्छा है, तो आपको कहाँ का ऐसा लगता है? ये अच्छा मुझे सभी जगह का लगता है। मैं किसी को बुरा, क्योंकि देखिए जो लोकगीत है ना, जैसे अगर मैं मांगल की बात करूँ तो मांगल गीत क्या है, जो हमारे सब जगह अर्थ एक ही है, शब्द बदल जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बोला ना बोला, शगुना बोला, पहलो शगुना, कलिवंता चैलो, मतलब जो बढ़ई है उनके लिए। तो वैसे ही पौड़ी में क्या हो जाता है कि देना होइया खोई का गलिया, जैसे मैंने अभी जो पूजा बरमा बाला गणेश हमारे यहाँ इस प्रकार से, लेकिन वहाँ देना होइया। तो देखिए अच्छा तो सभी जगह का है, ऐसा मैं बिल्कुल।